सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजीव सदाना सर से मैं जानना चाहती हूँ सर, इस वक्त की सिचुएशन में जो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत सारे लोग अभी थोड़ी देर पहले तक देख रहे थे कि किस तरह से ड्रोन की बात हो रही थी, धमाकों की बात हो रही थी, लेकिन अचानक से सेना के सोर्सेज इन तमाम बातों को खारिज कर रहे हैं। ऐसे में अभी जो टीवी9 भारतवर्ष के व्यूअर्स देख रहे हैं हम लोगों को, वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन एमईए की प्रेस ब्रीफिंग में बिटवीन द लाइन्स क्या समझी जाए। देखिए, जो भारतीय सेना है एक डिसिप्लिन फोर्स है, तो वो सरकार के साथ उनकी बातचीत और जो उनका व्यू है उसके साथ चल रही है। ऑन ग्राउंड चाहे श्रीनगर में चाहे जम्मू में जो क्या हो रहा है, ओमार अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर गोलाबारी हो रही है, लेकिन जो हम है, जो सेना है ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ जा रही है, भारत सरकार के साथ जा रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान की तरह रोग आर्मी नहीं है कि जिसमें कोई पॉलिटिकल लीडरशिप और भारतीय और सेना में कोई तालमेल नहीं है। तो हम अपने एमईए की जो स्टेटमेंट है उसके साथ जा रहे हैं। भले ही कुछ जो चीज़ें हुई हों, ऑन ग्राउंड हो रही हैं, हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम उसके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन हम वहाँ खड़े हैं कि अगर कोई रोग एलिमेंट्स भी हैं और कोई तालमेल नहीं है पाकिस्तानी सेना में, पाकिस्तानी लीडरशिप में, और अटैक हो भी रहे हैं, तो फिर भी हम उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी ऑफिशियल एमईए की स्टेटमेंट के साथ ही जाएंगे। सर, लेकिन एक और बात है जो ओपी तिवारी सर मैं आपसे समझना चाहती हूँ। सर, पहली बात ये कि हम दिन में समझ रहे थे इस बात को कि भारत की तरफ से, सेना की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से एक्शन होता है तो फ्री हैंड है सेना के पास और अब हम चढ़ाई करेंगे। लेकिन शाम के वक्त जिस तरह की जानकारी आई और अब एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद सीज फायर को हम अग्री कर रहे हैं, अभी टूटा नहीं है सीज फायर। और अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो क्या सीज फायर को लेकर यही स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान का जेस्चर्स हमने देखा है वो हमेशा अपनी कथनी और करनी में फर्क करता आया है। देखिए, भारत को तो अब बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि इस सीज फायर डिक्लेरेशन का कोई मतलब नहीं है। अगली बार भी मान लीजिए कल भी कुछ सीज फायर होता है तो इसको मानने के लिए नहीं, बल्कि हमें डबल स्पीड से तैयार होना चाहिए। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि रिटेलिएशन भारत की साइड से बहुत तगड़ा होगा, उसके बाद देखते क्या है। लेकिन पाकिस्तान के साथ वार्ता होती है तब पाकिस्तान का वार्ता कौन करता है, पाकिस्तान की वार्ता मानने वाला कौन है। पाकिस्तान जाके मीटिंग से, जैसा ट्रंप ने कहा था, हमें पूरी रात बात की है, दैट मस्ट हैव रेफर टू द यूएस टाइम जोन, पूरी रात बात की है। आपने क्या बात की, किससे बात किया है? पाकिस्तान में कोई एक आदमी नहीं है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो सुने। पाकिस्तान के आर्मी में स्प्लिट है, आर्मी में बगावत है। अब खाली जनरल मुनीर से बात करें या प्रधानमंत्री तो बिल्कुल इनकम्पू हो गया, उनका तो कोई सुनता ही नहीं है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो ट्रंप किससे कह रहे हैं, किससे बात हो रही है? अब खाली डीजीएमओ पाकिस्तान का, डीजीएमओ भारत की बात करें, डीजीएमओ ऑल्सो हैज गॉट नो कंट्रोल। डीजीएमओ के ऊपर कितने आर्मी के जनरल बैठे हुए हैं, सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस है, सभी पाकिस्तान का तो कमांडर बनना चाहते हैं। अब ये कैसे है, ये बहुत मुश्किल है, और ये भारत को अपना अटैक, अपना चालू रखना पड़ेगा, ताकि उनके जवाब देते रहने पड़ेंगे। ताकि ये समय है जब उसकी पाकिस्तान आर्मी जो है वो उसको तोड़ दिया जाए, और इनके साथ अभी समय ऐसा है कि सर, मैं आपको रोक रही हूँ, हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, अभी इस वक्त एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, हम अभी सुन रहे हैं लगातार कि कोई भी गोलीबारी की जानकारी एलओसी से नहीं आ रही है, ड्रोन्स वापस जाने की जानकारी आ रही है, लेकिन अभी की टीवी9 भारतवर्ष के व्यूअर्स के लिए लेटेस्ट अपडेट रिपोर्ट क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो सीज फायर वॉलेशन है वो रुक गया है। लगातार जो ड्रोन्स आए थे, खासतौर पे जो वॉलेट करके आए थे हमारे एयर स्पेस को, वो या तो गिर गए हैं या फिर वो वापस चल गए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी भी जो एमईए की ब्रीफिंग में कहा गया साफ तौर पे, अगर आप उनको रीड करें तो वी कॉल ऑन पाकिस्तान टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप टू डील विद दिस वॉलेशन। यानी अब दोबारा से पाकिस्तान को ये बॉल जो है पाकिस्तान के कोर्ट में कि आप इनसे डील कीजिए, इनको देखिए। यानी सीज फायर वॉलेशन का जो अंडरस्टैंडिंग बनी थी दोनों तरफ से वो अभी भी मेंटेन्ड है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी हमें पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को देखना होगा। द आर्म्ड फोर्सेस आर मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग विजन एंड दे हैव बीन गिविंग अ फ्रीडम टू गिव अ स्ट्रॉन्ग एंड एडुकेट रिस्पॉन्स। यानी जो फोर्सेस है उनको पूरी फ्रीडम है कि अगर दोबारा से सीज फायर वॉलेशन किया जाता है तो वो अपने हिसाब के मेजर्स के एक्शंस ले सकते हैं। तो आप इन दोनों अगर अंडरस्टैंडिंग्स को समझे, दोनों लाइंस को समझे कि भले ही आपने चलिए इस बार वॉलेट किया, आप इसके बारे में इंक्वायर करें, लेकिन
भारत ने अपनी फोर्सेस को ये कह दिया है कि अगर दोबारा से ऐसी होता है तो आप अपने एक्शंस लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। हमारे सभी मेहमानों का इस पॉलिटिकल विश्लेषण में और साथ ही इस वक्त एलओसी पर जो कुछ हो रहा है और ग्लोबली चीन और अमेरिका की क्या भूमिका है उस पर उन्होंने बात रखी। सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही सुमित आपका और मनीष आपका भी धन्यवाद।